आज रचना शरीर सेकंड का हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं सिरा शरीर। अगर हम सिरा की निरुक्ति देखें तो सरलास सिरा होता है, मतलब इसका अर्थ होता है कि जो रक्त को हृदय की तरफ ले जाती है उसे सिरा कहते हैं। अब शरीर की वो सभी नालियाँ जो धातुओं का पोषण वहन करती हुई अपने केंद्र स्थान, जो सिरा का केंद्र होता है, नाभि की तरफ ले जाती है, मतलब हृदय की तरफ ले जाती है, उसे सिरा कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर हम मॉडर्न की बात करें तो सिरा को हम वेन से रिलेट कर सकते हैं। तो ब्लड वेसल्स दैट कन्वे ब्लड फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, मतलब ऐसी वेन्स जो ब्लड को टिश्यू से हार्ट की तरफ ले जाती है उसे वेन कहते हैं। और वेन के अंदर आपको पता है कि जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, इसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हम सिरा के स्थान की बात करें तो सिराओं का जो मूल स्थान है वो नाभि होता है। सिराओं का जो मूल स्थान होता है वो नाभि होता है, और नाभि को हम जानते हैं कि यहाँ पे प्राण स्थित होता है। तो जो सभी सिराओं का किसी न किसी तरह से जो संबंध होता है वो नाभि से होता है। अगर हम संख्या की बात करें तो सिराओं की संख्या 700 होती है। अगर हम भेद की बात करें तो 4 टाइप्स की सिराएँ होती हैं: वातवा सिरा, पित्तवा सिरा, कफवा सिरा, रक्तवा सिरा। मतलब ये मूल जो है कि मूल अगर आपसे पूछ ले कि कुल मूल सिराएँ कितनी होती हैं तो 40 होती हैं। लेकिन अगर हम वातवा सिरा की बात करें तो ये जो 10 वातवा सिरा है ये फर्दर 175 में डिवाइड हो जाएगी। ये पित्तवा सिरा 175 में डिवाइड हो जाएगी, कफवा सिरा 175 में डिवाइड हो जाएगी। तो जो टोटल सिराएँ होंगी वो 700 हो जाएंगी। इसे अगर शाखाओं में भी व्यक्त करें तो पित्तवा सिरा कितनी हो जाएगी 175, वातवा कितनी हो जाएगी 175, कफवा कितनी हो जाएगी 175, रक्तवा कितनी हो जाएगी 175। तो टोटल सिराएँ जो हो जाएंगी वो 700 हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं षडंगों के अनुसार। तो षडंगों के अनुसार जो सिराएँ होती हैं वो भी 700 ही होती हैं। तो शाखाओं में अब दो हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो शाखाएँ कितनी हो गई 4, और एक शाखा में 25 सिरा है, तो टोटल 100 सिरा हो गई। तो 100 में 100 सिरा होगी, वातवा हो जाएगी, 100 पित्तवा हो जाएगी, 100 कफवा हो जाएगी, 100 रक्तवा हो जाएगी। तो अगर हम शाखाओं में बात करें तो शाखाओं में टोटल कितनी हो जाएंगी 400 हो जाएंगी। अगर हम मध्य शरीर की बात करें तो मध्य शरीर के अंदर मूल सिरा कितनी होती हैं 34। लेकिन अगर अब सिराओं के टाइप की बात करें तो सिराओं की टाइप कितनी होती है 4, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 136 हो जाएगी। ऊर्ध्व जतुगत, मतलब अगर हम नेक और सिर की बात करें तो 41 सिरा होती है, उसमें सिराओं के टाइप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 164 हो जाएगी। तो टोटल 700 सिराएँ होती है। और सिराओं के कार्य, अगर सिराओं के कार्य करें तो एक प्राकृतिक कार्य होता है, एक वैकृतिक कार्य होता है। प्राकृतिक कार्य का मतलब ये होता है कि वो नॉर्मल जो फंक्शन करती हैं, अगर उनके अंदर कोई डिसऑर्डर्स नहीं आता है तब वो फंक्शन करती हैं तो उसे प्राकृतिक कार्य कहते हैं। आपको पता है कि जो वातवा सिरा होती है इसके अंदर वायु बहती है, और अच्छी तरह से संचार करें तो जो कार्य होगा वो यथा योग्य होगा। लेकिन अगर वायु में वैकृत हो जाए, मतलब डिसऑर्डर हो जाए, वायु कुपित हो जाए, तो इससे रोग उत्पन्न हो जाएगा। जैसे वात मेनली जॉइंट पेन और इंडाइजेशन हो जाएगा, अपचन हो जाएगा। ऐसे अगर हम पित्तवा सिरा की बात करें तो शुद्ध पित्त का संचार होगा, तो ये मतलब इसका प्राकृतिक कर्म है। अगर शुद्ध पित्त का संचार होगा तो जठराग्नि प्रबल होगी, क्रांति होगी, निरोगता होगी। लेकिन अगर ये कुपित हो जाए तो अम्ल पित्त हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, कंडू हो जाती है, इचिंग होने लगती है, बॉडी के अंदर खुजली होने लगती है। अगर कफवा सिरा की बात करें तो जो शुद्ध कफ अगर सिराओं में बनेगा तो वह संचार होगा इसका, तो अंगों में स्निग्धता होगी, संधियों में स्थिरता होगी, उत्साह होगी, दृढ़ता होगी। लेकिन अगर जो कुपित कफ है, अगर कुपित कफ हो जाए, मतलब अगर कफ में प्रॉब्लम्स हो जाए तो इससे क्या होगा कि कफ जनित रोग उत्पन्न हो जाएगा, अरुचि हो जाएगा, आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा, नींद अधिक आएगी। अगर रक्तवात सिरा की बात करें तो रक्तवात सिरा में शुद्ध रक्त अगर संचार करता है तो जो भी धातु है, रक्त के बाद जितनी भी धातु है उनका पोषण करेगा। लेकिन अगर रक्त कुपित हो जाए तो जो संचार होगा वो रक्तजन व्याधियों को उत्पन्न कर देगा। इसमें रक्तपित्त को गाउट बोलते हैं, रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। थैंक यू गाइज।